डॉक्टर की पर्ची लेकर जब आप दवा दुकान में जाते हैं तो आपको ये भरोसा होता है कि अब दवा खाने से आपका मर्ज दूर होगा, बीमारी ठीक होगी और आप स्वस्थ होंगे। लेकिन अंदाजा लगाइए, जब दवा दुकान में मिलने वाली दवा नकली हो तो फिर आपका रोग कैसे ठीक होगा? आपका रोग ठीक होने के बजाय बढ़ भी सकता है। और ये सनसनीखेज जानकारी उस समय सामने आई जब पटना से आई ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम ने जहानाबाद में एक मेडिकल स्टोर में छापा मारा। भले ही दवाएं जीवन रक्षक के लिए हो, लेकिन बाजार में धड़ल्ले से नकली और संदेहास्पद दवाओं की बिक्री होने की खबर ने सनसनी फैला दी है। जहानाबाद के एक मेडिकल स्टोर में ड्रग कंट्रोल विभाग ने इसी कड़ी में छापेमारी की। कार्रवाई से दवा दुकानदारों में हड़कंप मच गया। मामला नगर थाना क्षेत्र के हॉस्पिटल मोड़ के पास का है, जहां पूजा मेडिकल हॉल के नाम से संचालित एक मेडिकल हॉल में पटना से आई ड्रग कंट्रोल की टीम घंटों तक जांच पड़ताल करती रही। छापेमारी में बताया जा रहा है कि कई संदेहास्पद दवाओं का सैंपल भी जांच के लिए लिया गया है, जिसे लैब भेजा जाएगा ताकि उन सैंपल्स की गुणवत्ता की जांच कर स्थिति स्पष्ट की जा सके। पटना ड्रग कंट्रोलर ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि जहानाबाद शहर के हॉस्पिटल मोड़ के पास संचालित पूजा मेडिकल नाम से मेडिकल हॉल में नकली दवाएं बेची जा रही है। इस सूचना पर पटना ड्रग कंट्रोलर की 4 सदस्यीय टीम ने जहानाबाद पहुंचकर मेडिकल स्टोर में छापा मारा। इस दौरान कुछ दवाओं को जब्त किया गया। जब जरूरी कागजात की मांग की गई तो उन कागजातों में कई तरह की कमियां पाए जाने की बात सामने आ रही है। छापामारी दल को लीड कर रहे डिप्टी ड्रग कंट्रोलर ने बताया कि जब्त की गई संदेहास्पद दवा के बारे में कंपनी सहित अन्य सोर्स से पता चल रहा था कि ये दवा जहानाबाद के एक स्टोर में धड़ल्ले से बिक रही है। इसी सूचना पर छापेमारी दल का गठन कर छापेमारी की गई है। इस दौरान कुछ संदिग्ध दवा जब्त किए जाने की बात बताई गई। जब्त दवा का सैंपल कंपनी के साथ साथ लेबोरेटरी में भी जांच के लिए भेजा जाएगा। जांच उपरांत अगर दोष सही पाए गए, यानी कि दवाएं जिनकी बिक्री की जा रही है उनमें कुछ गड़बड़ी हुई, तय मानक पर वो खरे नहीं उतरे, तो विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। आप बताएं, इस मामले में आपकी क्या राय है? नकली दवा बेचने वालों पर किस तरह की कार्रवाई होती है? ड्रग कंट्रोलर को जिसने भी सूचना दी थी, उस सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई से क्या आप संतुष्ट हैं? क्या ये दवा दुकानदार के विरोध में साजिश भी हो सकती है? क्योंकि जब तक कथित तौर पर नकली दवाओं की जांच पड़ताल में इसकी पुष्टि नहीं होती है, जिन सैंपल्स को जांच के लिए लिया गया है, अगर वो तय मानक पर खरा नहीं उतरते हैं, तब तक तो ये दुकानदार के विरुद्ध की गई साजिश ही मानी जाएगी। और अगर दुकानदार वाकई नकली दवाओं की खरीद बिक्री में संलिप्त है, तो उसके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये आम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ से कम नहीं है। कुछ पैसों की लालच में आम लोगों की जिंदगी खतरे में डाली जा रही है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। एक सूचना थी हम लोगों के पास कि संदिग्ध औषधि है, उसी की जांच चल रही है। अभी जांच चल ही रही है। सर, संदिग्ध क्या मतलब नकली है या फिर कंपनी से अलग हटकर? यह तो कंफर्म होगा। जो संदिग्ध औषधि है उसको कंपनी स्तर पर भी भेजा जाएगा और उसका जो कंट्रोल सैंपल के साथ मिलान किया जाएगा। मिलान करने के उपरांत ही यह कहा जा सकता है कि यह नकली है या नहीं। अभी कुछ भी कहना। सर, कौन सा सैंपल है, कौन सी कंपनी का है? ये अभी जांच चल ही रही है। अभी इस वक्त इसका डिस्क्लोज किया जाना उचित नहीं है। सारी दवाएं हैं सर या कोई एक? नहीं, एक। अभी सर जांचों पर क्या क्या यहाँ पर त्रुटियां पाई गई है? अभी जिस दवा के संबंध में शिकायत थी उसी की जांच की जा रही है। तो सर, कंपनी द्वारा शिकायत थी या कोई लोकल स्तर पर शिकायत थी? यह विभिन्न स्तर से हम लोगों को गुप्त सूचना प्राप्त होती है। वो कंपनी भी होता है या फिर स्कैनिंग। अभी जो सरकार के द्वारा 300 ब्रांड्स, जो टॉप 300 ब्रांड्स हैं, उस पर QR कोड दिया गया है। कोई भी आम व्यक्ति उस QR कोड को स्कैन करके यह आश्वस्त हो सकता है यह दवाई सही है या नहीं। आम व्यक्ति भी और रेगुलेटर
वह भी स्कैन करके इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये दवाई सही है क्या नहीं है। और हम आप सबों से यह भी अनुरोध करेंगे कि आप लोग अपने माध्यम से भी आम जनता में यह जागरूकता फैलाएं कि जिस दवा पर QR कोड दिया हुआ है, अब QR कोड कोई बहुत ही अब हर व्यक्ति जानते हैं कि QR कोड क्या है। वह दवाई पर भी QR कोड को स्कैन करके आश्वस्त हो सकते हैं, वह वेरीफाइड आ जाएगा। जैसे ही आप स्कैन करेंगे वो वेरीफाइड आ जाएगा, तो आम लोग भी आश्वस्त हो सकते हैं कि ये दवाई सही है या नहीं। सैंपल कलेक्ट किया गया है। हाँ, कुछ 2 दवाई संदिग्ध औषधि है, उसकी जांच भी, उसका सैंपल भी लिया गया है, जिसे लेबोरेटरी भेजा जाएगा। गलत मिलेगा तो सर क्या कार्रवाई होगी? नियमानुकूल कार्रवाई होगी, जो नियम संगत है वो कार्रवाई होगी। यदि मेरा नाम राकेश नंदन सिंह है, हम डिप्टी ड्रग कंट्रोलर हुए।